पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक के हिस्ट्री में दो ऐसे गुलकार गुजरे जिन्होंने बहुत कम वक्त में बेपनाह अरूज देखा, जिन्हें बहुत कम उम्री में बेपनाह शोहरत मिली और बहुत ही कम उम्री में बॉलीवुड तक पहुंच गए। नाज़िया हसन और उसका भाई ज़ुहैब हसन, दोनों बहन भाइयों के इस जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। दोनों ने एक साथ बेपनाह अरूज और स्टारडम देखा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन दोनों बहन भाइयों के करियर पर भी फुल स्टॉप लग गया था। दोनों को भी जवाल आया था। दोनों घर से निकलने से डरते थे क्योंकि लोग इनके खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरे करना शुरू कर दिए थे। दोनों का सोशल बाइकआउट भी हुआ था। जब नाज़िया हसन इस दुनिया से रुखसत हुई तो उसकी लाश को 5 महीने दफन होने नहीं दिया गया। बहुत ही दिल खराश वाकयात और हैरानकुन मालूमात इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। कुछ कुट्टी हो गई है कि अब दोनों नजर नहीं आ रहे। दोनों बिजी थे अपने प्रोफेशंस में। अब जो है मैं अपना एक नया एल्बम कर रहा हूँ, टाइटल उसका है डर। ब्रिलियंट एल्बम। तो ये पुराने एल्बम से नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन के अरूज और फिर ऐन अरूज पर ऐसा वाक़या पेश आया कि दोनों का करियर खत्म हो गया। नाज़िया हसन को फौरी शादी करना पड़ी और शादी के बाद मजीद उलझने बढ़ी और बात तलाक और फिर उसकी मौत पर जाकर खत्म हुई। 15 साल की उम्र में क्वीन बन गईं मैडम नूर जहां और नाज़िया हसन, जिन्हें बचपन से ही फेम मिल गया था। 1965 में पैदा हुई और 1980 में रिकॉर्ड बना लिया। नाज़िया हसन के गीत की एक दिन में 1 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। नाज़िया की वालदा को गाने का शौक था और यूं अपनी वालदा की तरफ से इस शौक ने नाज़िया हसन में जन्म लिया। सुहेल राणा साहब के प्रोग्राम कलियों की माला पीटीवी से शुरू किया। उस वक्त उम्र सिर्फ 2.5 साल थी। वालदा के साथ वहां गईं। 10 साल की उम्र में वहीं पर एक गाना सुनाया। यहां से बकायदा सिंगिंग शुरू की। सुहेल राणा साहब हमेशा इस बात पर फख्र करते थे कि नाज़िया हसन ने पहली मर्तबा उसके शो में आकर गीत गाया था। इस लड़की को 15 साल की उम्र में बरसगीर का सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका था। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना कोई छोटी सी बात नहीं है। इसके अलावा नाज़िया हसन पाकिस्तान की वो खुशकिस्मत और कम उम्र गुलकारा है जिसने किशोर कुमार साहब के साथ डुएट सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया। इंडियन फिल्म कुर्बानी का गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, जो जीनत अमान पर फिल्माया गया और सुपरहिट हो गया, और यही वो गीत है जिसकी 1 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई थी। फिर दोनों बहन भाइयों ने एक साथ मिलकर कई एल्बम रिलीज किए और दर्जनों गीत सुपरहिट हो गए। पॉप म्यूजिक को नई जिद्दत देने में नाज़िया हसन का बहुत अहम किरदार है। शुएब मंसूर साहब के प्रोग्राम के एक शो के दौरान नाज़िया हसन और ज़ुहैब को मदऊ किया गया। दोनों बहन भाइयों ने एक साथ परफॉर्म किया। उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसे देखकर उस दौर में जमाते इस्लामी ने उस शो को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया, एहतजाज करना शुरू कर दिया। दोनों बहन भाइयों पर मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्तें भी दे दी और उन्हें मुल्क बदर करने का मुतालबा भी किया। और फिर दोनों पर पाबंदी भी लग गई क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने मिलकर रोमांटिक सॉन्ग गाया था जिसमें दोनों एक दूसरे के आशिक महबूब दिखाई दिए, जबकि हकीकत में वो बहन भाई थे। इस चीज को लेकर मजहबी तबके ने एहतजाज शुरू किया, जो किसी हद तक दुरुस्त भी था। ये दौर जनरल ज़िया-उल हक का दौर था। लोगों का कहना था कि मगरबी कल्चर को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं, बहन भाई के पाकीज़ा रिश्ते को बदनाम करते हैं। एक शो के दौरान ज़ुहैब हसन ने अपनी बहन के मुतालिक कहा कि मेरी बहन मेरी आइडियल है, मैंने इसी से सीखा और वही मेरी पसंदीदा गुलकारा है। मेजबान की तरफ से जब सवाल किया गया कि जब नाज़िया हसन की शादी हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, जिस पर ज़ुहैब हसन ने जवाब दिया कि वो गुलकारी जारी रखेंगे और अगर नाज़िया के शोहर ने गाना गाने की इजाजत नहीं दी तो मैं नाज़िया को वापस अपने पास ले आऊंगा। मैं इसका इतना बड़ा फैन हूं, इसके बगैर मैं इतना अधूरा हूं कि अगर ये मेरी बहन ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। दोस्तों, ये थे वो अल्फाज जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुजाहिरे शुरू हुए क्योंकि ये वाकई ही में बहुत ही गलीज बात थी। इसके बाद इनके खिलाफ मुकदमात भी बनने लगे। नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन का घर से निकलना मुश्किल हो गया। यहाँ से दोनों के करियर पर फुल स्टॉप लग गया और फिर इन पर पाबंदी भी लगा दी गई। फिर जनरल ज़िया-उल हक साहब ने इन दोनों को मदऊ किया क्योंकि ये ज़िया-उल हक साहब का दौर था। उन्हें समझाया और फिर इन दोनों से पाबंदी खत्म कर दी। लेकिन इसके बाद दोनों का इमेज खराब हो गया।
नाजिया हसन ने इसके बाद फैसला किया कि शादी कर ली जाए और इस वाकये के बाद नाजिया हसन ने बहुत जल्द शादी कर ली। कराची के एक बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से शादी हुई। ये अरेंज मैरिज थी। वालदा इस शादी के हक में थी जबकि वालिद मुखालिफ। शादी हो गई। शादी के बाद नाजिया हसन को फेफड़ों का कैंसर हो गया। उसका इलाज शुरू करवाया। डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी नहीं मां बन सकती, लेकिन इसके बावजूद नाजिया हसन ने औलाद के लिए कोशिश की और अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। एक बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम अरीज हसन रखा। इश्तियाक बेग ने नाजिया हसन को शादी के बाद गुलकारी से रोक दिया और यहाँ से दोनों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए और ये इख्तलाफ बढ़ते बढ़ते तलाक और फिर नाजिया हसन की मौत के साथ खत्म हुआ। सबसे हैरानकुन बात जो शायद आपको पहले मालूम ना हो कि नाजिया हसन की मौत 13 अगस्त सन 2000 में हुई, क्योंकि नाजिया हसन की फैमिली ने इश्तियाक बेग पर केस कर दिया और इस मौत के फौरी बाद नाजिया हसन की फैमिली ने इश्तियाक बेग पर केस कर दिया कि नाजिया हसन की मौत तभी नहीं बल्कि उसे इश्तियाक बेग ने जहर देकर मारा है, यानी स्लो पॉइजन की वजह से उसकी मौत हुई है। जब यह पुलिस रिपोर्ट की गई तो नाजिया हसन की तदफीन को रोक दिया गया, क्योंकि नाजिया हसन लंदन में थी और लंदन की अदालत में फौरी केस शुरू हो गया। डेड बॉडी को सर्द खाने में रख दिया गया। 5 माह के बाद जब अदालत का फैसला आया और फैसले में यह बताया गया कि नाजिया हसन की मौत तभी थी, उसे किसी किस्म का कोई जहर नहीं दिया गया और ना ही इश्तियाक बेग और नाजिया हसन के दरमियान तलाक हुई। मौत के वक्त भी नाजिया हसन इश्तियाक बेग के नकाम में थी और यूं इश्तियाक बेग को इस केस से क्लियर किया गया, लेकिन अखबारों, मैगजीन और जुहेब हसन और उसकी वालदा के मुख्तलिफ इंटरव्यूज में इश्तियाक बेग पर फिर भी इल्जामात लगाए जाते रहे और ये सिलसिला आज भी जारी है। अब वल्लाहु आलम हकीकत क्या है। इश्तियाक बेग बिजनेसमैन था और बहुत अमीर था। उसने कराची में नाजिया हसन के लिए एक बंगला भी बनवाया था, जिसे आज भी उसी हालत में रखा गया है जैसे नाजिया हसन छोड़कर गई थी। इश्तियाक बेग ने नाजिया हसन के बेडरूम को आज तक नहीं छेड़ा। आज भी उसने अपने हाथों से जो चीज जहां रखी थी वहीं पर वैसे पड़ी है, जिस पर इश्तियाक बेग का कहना है कि यह मेरी मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद मैंने अपनी बीवी की किसी चीज को नहीं हाथ लगाया। तमाम की तमाम सेटिंग और घर की बिल्कुल वैसे ही हालत है जैसे नाजिया हसन घर को छोड़कर गई। दोस्तों, ये थी नाजिया हसन की कहानी। अल्लाह पाक नाजिया हसन को जन्नतुल फिरदौस अता करे और बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। बेटा लंदन में अपनी नानी माँ और मामू के साथ रहता है। बॉलीवुड की जानिब से बहुत कोशिश की गई कि नाजिया हसन की जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जाए और इस बात का जिक्र जुहेब हसन ने भी किया था, मगर ताहाल इस फिल्म का अभी तक आगाज नहीं हो सका। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दे। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।